इसमें हम लोग तीन टाइप के क्वेश्चन किए थे। फर्स्ट तो ये था कि कोई रिलेशन आपको दिया है a इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी डी टू पावर m प्लस माइनस ई अपान एफ टू पावर m। तो हमने ये कहा था कि जो डायमेंशन आपका a का होगा वही डायमेंशन b का होगा, वही डायमेंशन सी डी टू पावर m का होगा और वही डायमेंशन ई अपान एफ टू पावर m का होगा। इसको n लिख देते हैं, इसको m लिख देते हैं। मतलब ये बताया था कि ये वेलोसिटी बता रहा है तो ये भी बताएगा, ये भी बताएगा, ये भी बताएगा। ठीक, एक तो हम लोग इस पर क्वेश्चन किए थे। इसके बाद दूसरा सेकेंड टाइप हमने इसको ये किया था y इज इक्वल टू ए साइन वी टी प्लस सी, इस तरह के किए थे जहाँ साइन कास आपको था। और इसमें बताया था साइन कास टैन जो होते हैं वो डायमेंशन लेस होते हैं, इनकी कोई डायमेंशन नहीं होगी तो ए किसके इक्वल हुआ, y के इक्वल हो जाएगा। तो ए की डायमेंशन y हो गया आपका लेंथ। और इसके बाद ये कहा था कि ये जो है एंगल होता है, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो हमने ये कहा था सीधे वी टी इज इक्वल टू 1 कर लिया करो। और यहाँ से b इज इक्वल टू क्या आ गया, 1/t आ गया, इसका निकाल लिया। और यहाँ c के पास कुछ भी नहीं है, तो c के पास कुछ नहीं तो m पावर 0 l पावर 0 t की पावर ये 2। तीसरा कैटेगरी हमने ये लिया था y इज इक्वल टू ई माइनस मान लो वी टी दिया गया है, एक्सपोनेंशियल दिया गया है। तो एक्सपोनेंशियल भी न्यूमेरिकल वैल्यूज की कोई डायमेंशन नहीं होगी। तो डायमेंशन नहीं होगी तो एक डायमेंशन किसके इक्वल हुआ, y के हुआ। और ये डायमेंशन लेस है, इसका मतलब बी टी इज इक्वल टू, और यहाँ से b इज इक्वल टू क्या करो 1/t कर लो। ये तीन टाइप के कैटेगरी के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे और एक्सरसाइज हमने आपको दिया था, उसी को हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन नंबर 42 देख लो। ये l इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स अपान क्या है, सी टी है। अब इसमें कह रहे हैं कि l इज मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम है, x लेंथ है, t टाइम है, ए बी सी आर कॉन्स्टेंट डायमेंशंस ऑफ ए एंड सी। अब बताओ ए और सी की डायमेंशन निकालना है। हमने जो रूल बताया और उसके अकॉर्डिंग करोगे। यहाँ सी और टी फंस रहा है तो क्या करेंगे बताओ, एक स्टेप और बढ़ जाओ, लिख सकते हो ए अपान क्या, सी टी, और इसको क्या लिख सकते हो, बी एक्स अपान, अब आपका रूल काम कर जाएगा। अब इसमें क्या फाइंड करना है बताओ, ए अपान सी, तो ए अपान सी ये हो गया आपका। तो इसका मतलब हो गया डायमेंशन ऑफ ए अपान सी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ क्या हो गया, एल। तो बताओ ए अपान सी यहाँ से क्या हो जाएगा, सीधे इसे लिख दो, क्या हो जाएगा एल इंटू, अब एंगुलर मोमेंटम होता है क्या बताओ, एम बी, तो मास का तो m हो गया, वेलोसिटी का क्या हुआ, r का क्या हुआ, टाइम का क्या हुआ, तो ये t से t कैंसिल हुआ। बोल दो आंसर क्या आ जाएगा। अब इसी में तुम्हें b अपान c निकालना होता तो क्या करते बताओ, bx अपान सी टी किसके इक्वल कर देते, l के कर देते। ठीक, उतार डालिए तो इसको बताएं हम फिर। देखो इन क्वेश्चनों में लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं है, सीधे मतलब क्या है, जो सिंबल्स हैं वो क्या है ये जानना जरूरी है। ठीक, अब जैसे दिया गया है यहाँ पर r जो है वो क्या है, रेडियस है, l क्या है, लेंथ है, और इसके बाद ये प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ट्यूब इज p। फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ये फार्मूला वहाँ पे आता है। तो इन्होंने ये दिया है कि v इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान 4 ईटा एल। और इसमें ईटा की हमें डायमेंशन फाइंड करनी है, तो यहाँ भी वही है, इसको इस साइड ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो सीधे यहाँ से एक लाइन हम लिख दे रहे हैं, पी आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान बी 4 और इंटू, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं तुम इसी से निकालो, ईटा किसी फार्मूले में आ रहा है वहाँ से निकाल सकते हो। तो और कोई फार्मूला हमने बताया था, याद करो क्या बताया था, 6 पाई ईटा आर बी, इससे भी निकाल सकते हो। अब यहाँ से ईटा की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, एफ अपान
6 पाई आर, और फोर्स का डायमेंशन बताओ, mLT⁻², और 6 पाई की कोई डायमेंशन आर की जगह क्या लिखोगे, और ये क्या हो गया LT⁻। अब देखिए एक एल से एक एल क्या हो गया, तो क्या आंसर आ जाएगा ml-1, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस में। अब इसमें देखिए वंडर वाली क्वेश्चन ऑफ द स्टेट फॉर रियल गैसेस गिवन एज, क्या दिया गया बताओ, P + A/V² एंड B - B इज इक्वल टू, ठीक, क्या पूछ रहे हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स हैज डायमेंशन डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ एनर्जी। इनमें से कौन से 4 ऑप्शन हैं जिनकी डायमेंशन एनर्जी से अलग है। अब एनर्जी मतलब हो गया, चाहे वर्क डन कह लो चाहे एनर्जी कर दो, जिसकी यूनिट क्या होती है, जूल हो गई, वो सब एनर्जी हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए W जो होता है PB होता है, तो W एक तरह एनर्जी हुआ, तो PB जो हो गया वो सब क्या हुआ, एनर्जी हुआ। तो जितने ऑप्शन में PB आ जाएगा वो सारे एनर्जी की डायमेंशन के इक्वल हो जाएंगे। तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है तो है ही है। यहाँ समस्या आ रही A और B की आ रही है, तो क्या करेंगे, इधर देखो हमने क्या बताया था, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब जो P होगा वही A/B² भी होगा, जो V होगा वही B होगा, तभी ऐसा हुआ होगा, तभी ये ऐड सब्ट्रैक्ट होगा, तो ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो यहाँ से सीधे हम लिख लेंगे कि A/V² इज इक्वल टू P, तो A इज इक्वल टू क्या हुआ, और यहाँ से बता दो क्या हो जाएगा, B इज इक्वल टू, क्लियर हो गया। अब एक एक ऑप्शन आ जाओ, फर्स्ट वाला पे कुछ करने नहीं है, सेकंड वाले पे आ जाओ। सेकंड वाले पे है A/B², तो A की वैल्यू हमारी यहाँ कितनी आई है, PB²/B² कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया, तो ये तो एनर्जी है नहीं, ये तो प्रेशर है। अब आते हैं C पर, अब C बताओ क्या हो रहा है, AB/B², A की वैल्यू रखो यहाँ, PB² इसकी रखो, V/B², ये कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, PB मिल गया, ये हो गया एनर्जी। और D पे आ जाओ, BP है, और B की वैल्यू क्या है, V, मतलब इसको लिख सकते हो क्या, तो ये भी क्या हो गया, एनर्जी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें जो है, कौन सा है, B वाला, ये प्रेशर है, बाकी सारे के सारे क्या हो रहे हैं, एनर्जी हो रहे हैं। बोल दो, उधार डालो। क्वेश्चन है, फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज Y एंड Z एज फॉलोज, ठीक, ये X इज इक्वल टू है, ये कोई रिलेशन दिया गया है। क्वेश्चन है, वेयर A, B, C आर द कॉन्स्टेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशन। इनमें किसकी डायमेंशन सेम नहीं है, तो पहले तो ये देख लो, ये जो AY है वही क्या होना चाहिए, तो AY इज इक्वल टू, यहाँ से क्या मिल गया, फिर हमने क्या बताया था, यही B किसके इक्वल होगा, तो B इज इक्वल टू हमारा मिल गया क्या, फिर क्या बताया था, ये एंगल होता है, एंगल की कोई डायमेंशन, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया कि CZ इज इक्वल टू क्या कर लो, अब हमने लिख, अब ऑप्शन पे आ जाओ, किधर ले जाना चाहता है, X एंड B, X एंड B। अब जरा B देखो, B की वैल्यू क्या है, X ही है, और ये भी X है, बोलो, अरे देखो पहला ऑप्शन में लिखा क्या, X एंड B, ये कह रहे हैं, तो X तो ऐसे रखा हो, B भी तो X है, तो जहाँ B है उसकी जगह हम X लिख सकते हैं, तो दोनों डायमेंशन क्या हो गई, बोलो। अब आते हैं B पर, B में क्या कह रहे हैं, C एंड Z पावर -1, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ से लिख सकते हो C इज इक्वल टू Z पावर माइनस, तो जो C है वही तो Z पावर -1 भी है, तो ये भी क्या हो गया, सेम हो गया। C पे आ जाओ, Y एंड B/A, Y एंड, अब Y की वैल्यू जरा देखो, यहाँ देख लो, Y, यहाँ से Y लिख सकते हो, Y इज इक्वल टू A/X, हम लिख देते हैं, चलो इसकी जगह लिख देते हैं A/X, X/A, ठीक है। अब B, अब B हमारा क्या है,
बी हमारा क्या है, एक्स है, तो ये भी तो एक्स अपान ए हुआ, तो दोनों चीज़ें क्या हो गई। अब डी पे आ जाओ, एक्स एंड ए, अब एक्स एंड ए देखो, एक्स हो गया ए हो गया, लेकिन क्या फंस रहा है यहाँ, इसका मतलब इन दोनों डायमेंशन सेम नहीं है। बाकी सबकी क्या है, एक बार फिर से समझ लो, ये x इज इक्वल टू ए वाई था, तो पहली चीज़ ये मिल गया कि y ही किसके इक्वल हुआ, x के इक्वल हो गया। अब यहाँ समय जब ज़रूरत होगी निकाल लेंगे। इसके बाद b किसके इक्वल हो जाएगा, x के। इसके बाद cz की वैल्यू क्या हो गई, क्योंकि ये एंगल है, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस की जगह हम क्या लिख देते हैं, 1 लिख देते हैं। यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 1/z या z की पावर -1। अब एक एक ऑप्शन मैच करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में कहा x एंड b, तो एक समय इसे रख लेते हैं, और b की वैल्यू भी क्या है, इसका मतलब b और x दोनों सेम ही हो गए, तो इसकी दोनों डायमेंशन क्या हो गई, सेम हो गई। हम b पे आते हैं, सेट और c और z इनवर्स, और देखो c इज इक्वल टू ही क्या हो रहा है, z इनवर्स, ए भी सेम हो गया। फिर आते हैं y एंड b अपान ए, तो y की वैल्यू जरा यहाँ रख दो, y की वैल्यू यहाँ क्या है, x अपान ए, तो x अपान ए रख दिया, और b की वैल्यू क्या है, x है, देखो b इज इक्वल टू क्या है, x है, तो ये भी x अपान ए हुआ, ए भी x अपान ए हुआ, ये सेम हो गया। लेकिन d में क्या हो रहा है, कह रहे हैं x और a सेम नहीं होगा, क्यों, x की वैल्यू यहाँ किसके बराबर है, ए वाई के बराबर है। ए वाई लिखा होता तो करेक्ट हो जाता, इसका मतलब इसकी डायमेंशन सेम नहीं, बाकी सबकी डायमेंशन सेम है। अवतार डालो, तो बढ़िया क्वेश्चन, इसमें अमूमन लोग पूछते हैं क्वेश्चन को, ये गड़बड़ करते हैं। अब जो लोग क्वेश्चन करके आए होंगे उनको तो बिल्कुल क्लियर होता जाएगा, और जो लोग नहीं करके आए होंगे, हमारे ही भरोसे बैठे होंगे, तो उनको क्लियर चीज़ें तो अभी हो जाएंगी, लेकिन एक ही दिन में फिर भूल जाओगे। इसलिए एक्सरसाइज जरूर किया करो। क्वेश्चन है, व्हेन वेव्ड मीडियम द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल लोकेटेड x एट अ टाइम t इज गिवन एज y इज इक्वल टू a sin vt minus ABC are constant of the wave, which of the following is the quantity with dimensions, मतलब इसमें किसकी डायमेंशन है, ठीक, किसी एक की होगी, बाकी की डायमेंशन नहीं होगी। चलो बताओ, यहाँ से पहले ये बताओ a किसके इक्वल हुआ, ये y हो गया। चलो ये बताओ bt इज इक्वल टू क्या करोगे, 1, तो b इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/t। ये बताओ cx इज इक्वल टू, तो c इज इक्वल टू क्या हुआ, अब हमने लिख लिया सारा, ये डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस है। अब ये जब डायमेंशन लेस हो गया तो एक किसके इक्वल हो गया, y के इक्वल हो गया। अब ऑप्शन पे आ जाओ, फर्स्ट दे रहे हैं y अपान ए, अब y अपान ए चेक करो, y भी तो ये है, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों जगह ए अपान ए कैंसिल, तो डायमेंशन लेस हुआ। b पे आ जाओ, bt, अब bt, b की वैल्यू क्या है, 1/t, तो 1/t इंटू टी कैंसिल हो गया, ये भी 1 आया, डायमेंशन लेस हुआ। अब c पे आ जाओ, cx, तो cx, c की वैल्यू क्या है, 1/x इंटू एक्स, तो ये भी क्या हुआ। अब बचा हमारा d, b/c, अब b की वैल्यू बताओ क्या है, 1/t, और c की वैल्यू क्या है, 1/x, तो ये क्या आया, तो इसकी डायमेंशन क्या हो गई, L/t। यही एक ऐसी है जिसकी डायमेंशन है, बाकी किसी की डायमेंशन नहीं है। बोलो, अब उदाहरण डालो। अब इसी में पूछ ले जाता है, बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी बता रहा है, किसको बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है, क्योंकि मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हाँ, ऐप पे जो है TTS वाला बैच जो है वो सारा ऐप पे रहेगा, और MWF बैच जो है टोटल यूट्यूब पे रहेगा, तो दोनों से देख सकते हो अभी। लेकिन चूँकि तुम्हारा पीछे चल रहा है और उसको हमने ऐप उसमें किया नहीं था, वेक्टर से वो ऐप पे चल रहा है TTS वाला बैच, तो दोनों पे जहाँ तुम्हें इजी लगे वहाँ करना। क्वेश्चन ये है, s इज इक्वल टू ए 1 माइनस, ठीक, s इज स्पीड, x इज अ डिस्प्लेसमेंट, द यूनिट ऑफ b, ये निकालना है। तो हमने क्या बताया था, पहली बात तो a किसके इक्वल हो जाएगा, मान लो a का निकालना है तो a इज इक्वल टू s, s स्पीड है, तो स्पीड का क्या होता है, lt टू पावर माइनस, और ये हमने कहा था डायमेंशन लेस,
तो क्या करो, बी एक्स टी इज इक्वल टू क्या कर दो, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 1/x का l हुआ, टाइम का t हुआ, तो लिख सकते हो l पावर -1 t टू पावर माइनस। अच्छा, अब क्या पूछ रहे थे, यूनिट ऑफ b की यूनिट पूछ रहे थे, तो यूनिट में बताओ ये क्या हुआ, मीटर -1, और ये क्या हुआ, सेकेंड पावर -1। ये ऑप्शन हो जाएगा, बोलिए, ये हो जाएगा मीटर पावर -1 सेकेंड की पावर माइनस, उधार डालो। एक्सरसाइज जरूर किया करो घर पे जाके, बिना किए फिजिक्स नहीं आएगी। थोड़ा थोड़ा भी करते रहोगे, फिर धीरे धीरे एक रजिस्टर अलग बना लो, और जो फर्जी वाला रजिस्टर लाते हो जिसमें पेन डालो तो पेन ही फट चली जाती है अंदर, तो वो वाले कागज़ नहीं यूज करो, कागज़ अच्छे ही यूज करो। पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छा यूज किया जाता है, कपड़े चाहे खराब पहनो। ऐसे से लोग लाते हैं कि उसमें पेन चलाओ। तो क्वेश्चन नंबर 48 देखो, क्वेश्चन है इंटीग्रल। अब एक क्वेश्चन हमने इस तरह का कराया था आपको, dx अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस इज इक्वल टू 1/a साइन इनवर्स a अपान, कह रहे हैं चेक करना है कि ये करेक्ट है कि नहीं है। ठीक, तो कैसे चेक करोगे जरा देखो ध्यान से, क्या है, पहली बात यहाँ a/x डायमेंशन लेस हुआ, तो a/x डायमेंशन लेस हुआ तो 1 करो तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, x हो गया। ठीक, अब x का मतलब यहाँ डिस्टेंस है तो क्या हुआ, l हो गया। क्लियर हो गया। तो राइट साइड की डायमेंशन निकालोगे तो 1/l आएगा। अब तुम लेफ्ट साइड की डायमेंशन पे आ जाओ, इधर ध्यान दो जरा, हम इसका अलग से निकाल दे रहे हैं। देखो इंटीग्रल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, dx अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, और dx जो है इसकी जो डायमेंशन हो गई l हो जाएगी, चेंज इन लेंथ आएगा तो l2 - l1 तो l ही तो लिखेंगे। और यहाँ देखो, यहाँ हमारा a ही किसके बराबर है, x के, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। या मतलब कैंसिल मतलब ये हो गया, देखो हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ भी l स्क्वायर लिखा, यहाँ भी l स्क्वायर लिखा, तो यहाँ l, तो यहाँ कैंसिल ना करके ऐसे लिख लिया करो, l स्क्वायर और पावर इसकी क्या है 1/2, तो l/l, तो l की पावर क्या आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट साइड डायमेंशन लेस हुई। लेकिन राइट साइड पे आ जाओ, राइट साइड में 1/a है, साइन इनवर्स a/x है, तो 1/a की जगह क्या रखोगे 1/l, और इसकी कोई डायमेंशन हो ही नहीं, तो बताओ इधर क्या हो गई। तो राइट साइड आ रहा है l-1 और लेफ्ट साइड क्या आ रहा है, तो क्या डायमेंशन ये बैलेंस है, नहीं है, डायमेंशन के हिसाब से सही नहीं है। तो इसका मतलब कौन सा करेक्ट हो गया। ठीक, अब उतार डालिए। ये क्वेश्चन इस तरह के एक हम कराए थे, जैसे करा रहे हैं इसको देखिए घर पे, या यहीं देख डाला करो। नहीं आता है थोड़ा रुक जाओ, पूछ लिया करो, पूछते ही नहीं हो तुम लोग। जैसे लगता है सब हम या तो बहुत अच्छा हम पढ़ा रहे हैं या तो बहुत काबिल हो तुम लोग, दोनों में से एक ही चीज़ है। जो जो क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई करते हैं नहीं आता, अंडरलाइन कर लिया करो, और रिवीजन में या टेस्ट में उन्हीं को देखा करो, जब पूरा नहीं रिवाइज कर पाओ। द यूनिट ऑफ एज, ए की यूनिट कह रहे हैं, फिर याद करो, जो P बता रहा होगा वही a/, तो सीधे यहाँ लिखो a/b स्क्वायर इज इक्वल टू, तो यहाँ से a की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, PB। अब यहाँ ध्यान दो, PB स्क्वायर, देखो डाइन और इसमें ला रहे हैं, देखो इसको कई तरीके से तोड़ा जा सकता है। ठीक, तो देखिए ध्यान से, इसको तुम लिख सकते हो PB इंटू V। अब PB क्या हुआ, वर्क डन हुआ, तो हम लिख सकते हैं W इंटू B, और W की यूनिट क्या होती है MKS में बता दो, जूल होती है, और इसकी क्या हो गई, मीटर क्यूब हो गई, या CGS में बताओ क्या हो जाएगी, अर्ग हो जाएगी, और सेंटीमीटर। लेकिन ऑप्शन में क्या दिया गया है, डाइन दिया गया है, तो डाइन किसकी यूनिट होती है, फोर्स की होती है। अभी हम यूनिट के बारे में इसी की बात जस्ट बताएंगे आपको। ठीक, तो इसका मतलब अभी हमें और आगे चलना है। तो W इज इक्वल टू क्या होता, फोर्स इंटू डिस्प्लेस, तो फोर्स का हो गया क्या, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का क्या हो गया,
तो देखो यहाँ पर यहीं से मॉडिफाई कर रहे हैं हम, A इज इक्वल टू जो हमारा W इंटू वी आया है, W की जगह हमने लिखा न्यूटन इंटू मीटर और इसकी जगह लिख दिया मीटर का क्यूब, तो हो जाएगा न्यूटन मीटर की पावर, लेकिन अब किस में क्या है, डाइन, तो इसी का सीजीएस क्या हो जाएगा बताओ, हो जाएगा डाइन, तो ये क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर। अच्छा मान लो यही और स्टेप ले लेते, ग्राम किलोग्राम में चले गए होते तो क्या करते बताओ, तो इसी फोर्स को और ब्रेक कर लेते, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सी, तो मास का हो गया किलोग्राम और एक्सीलरेशन का हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यूनिट के बारे में अभी इसके जस्ट बाद हम आपको पढ़ाएंगे, अभी इसको उतार डालिए। वो यूनिट का चैप्टर जो अगला लेक्चर होगा आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वहाँ हम MKS CGS का कन्वर्जन आपको बताएंगे, बिना उसके फिजिक्स नहीं आएगी। PB स्क्वायर को PB इंटू बी लिख दिया, PB इज इक्वल टू W हो गया, ये V हो गया, W की यूनिट होती है MKS में जूल होती है, ये मीटर क्यूब हो गया, और W की यूनिट CGS में क्या होती है, अर्ग होती है, तो अर्ग इंटू सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ठीक, अब हमने W को ब्रेक कर लिया, तो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, फोर्स का हो गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का हो गया मीटर, तो यहाँ से A इज इक्वल टू जब रखा हमने इसकी जगह तो न्यूटन इंटू मीटर W की जगह आ गया और इसका हो गया मीटर का क्यूब हो गया, तो यहाँ हो गया न्यूटन मीटर की पावर क्या हो गया 4 हो गया, ये MKS में हो गया, और CGS में करोगे तो न्यूटन का क्या होता है, डाइन होता है, और ये सेंटीमीटर की पावर क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, अब बताइए ये 50 वाला देखिए, हो गया ना ये। अच्छा ये यूनिट वाला भी नहीं आया होगा, परेशान ना होगा, ये आगे आएगा सब। इधर देखो, नहीं मुंह लटका लो कि पता नहीं कहाँ से आ गया। y इज इक्वल टू ए कॉस, बात नहीं भाई, आवाज नहीं, बोलो नहीं, चलो बताओ। अब बताओ ये पूरा डायमेंशन लेस हुआ तो क्या बचा, a बचा, a किसके इक्वल हुआ, a हो गया y के इक्वल। इसके बाद अब ओमेगा टी किसकी डायमेंशन कह रहे हैं, k की, तो k की कह रहे हैं बस यही ले लो, तो यहाँ kx इज इक्वल टू क्या हुआ, तो k इज इक्वल टू क्या हुआ, तो 1/L, तो L की पावर माइनस। अब बताओ कौन ऑप्शन करेक्ट है, C, m पावर 0, 0 मतलब क्या हुआ 1 हुआ, L माइनस 1 और t की पावर 0, तो ये वाला करेक्ट हो गया, क्यों किसी भी की पावर 0 क्या होता है 1 होता है, तो चाहे लिखो चाहे ना लिखो। चलो इधर ध्यान दो, x इज इक्वल टू, ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बताओ, क्वेश्चन ये है कि x डिस्टेंस जो कि किलोमीटर में है और t टाइम किस में दिया गया है, सेकंड में, और तुम्हें यूनिट किसकी निकालनी है, b की, हम दोनों की निकाल दे रहे हैं। अभी हमने क्या बताया था, जो डायमेंशन x का होगा वही डायमेंशन किसका होगा, और वही डायमेंशन आपका किसका होगा, dt स्क्वायर होगा। जो फिजिकल क्वांटिटी ये बताएगी वही ये बताएगी, वही ये बताएगी। तो बताओ इसको इसके साथ ले लो, तो बताओ a इज इक्वल टू क्या आया, x/t, x किस में दिया गया है, किलोमीटर, और t किस में दिया है, सेकेंड। अब इसका निकाल लो, इसको इसके इक्वल कर दो, तो यहाँ से bt स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हुआ, तो b इज इक्वल टू बताओ, तो बताओ ये क्या हुआ, बोलो क्वेश्चन क्या है, द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन टर्म्स ऑफ द टाइम बाय द रिलेशन v इज इक्वल टू at प्लस b/t प्लस, क्वेश्चन है डायमेंशन ऑफ a b c एंड r। चलो बताओ, ये बताओ कि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, at किसके इक्वल हो जाएगा, ये बता चुके कल क्वेश्चन इस तरह का, तो यहाँ से at इज इक्वल टू v हुआ, तो a इज इक्वल टू क्या हुआ, और वेलोसिटी बताओ क्या हो जाएगा, lt पावर टाइम का क्या हो जाएगा, तो ये जब ऊपर जाएगा, ये +1 है, ऊपर जाएगा तो ये क्या हो गया, lt टू पावर माइनस। अब इधर ध्यान दो, ये जो है, अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ गई कि ये इसके इक्वल हुआ, लेकिन यहाँ दो अननोन है हमारे पास, b भी अननोन है, और तो क्या बताया था हमने, ये c वही होगा जो, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी में ही ऐड सब्ट्रैक्ट होता है, इसका मतलब यहाँ से एक चीज मिल गया कि c इज इक्वल टू, ये मिल गया हमें। अब ये रिलेशन हमारा जो बन जाएगा, ये सीधे b इज इक्वल टू b/,
ये भी टाइम, तो हम टी लिख देते हैं सीधे सीधे। बोलो तो बताओ b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b इंटू और वेलोसिटी क्या हुआ, टाइम का क्या हुआ, तो क्या आंसर आया। इस तरह क्वेश्चन हमने कल आपको बताया था परसों लेक्चर में। ओके, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया इसमें, सी, a इज इक्वल टू एल टी माइनस टू, बी इज इक्वल टू, क्वेश्चन है फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। अब बताओ इसको कैसे निकालोगे। और इसी तरह क्वेश्चन हमने कराया था, लगभग सभी वैरायटी का एक एक 200 क्वेश्चन करा चुके हैं। बताइए कैसे निकालेंगे। हमने क्या बताया था, अब यहाँ पर डायमेंशन निकालना हमको किसकी, बी का, और ए भी नहीं आ रहा है। लात हमने यही बताया था कि ये जो है इसके इक्वल हो जाएगा, लेकिन हमें ए भी नहीं मालूम, तो ए कहाँ छुपा हुआ है, यहाँ पर। तो क्या करोगे बताओ, ax इज इक्वल टू क्या कर दो, क्योंकि एक्सपोनेंशियल कोई डायमेंशन नहीं होती है। तो बताओ यहाँ से a इज इक्वल टू क्या हुआ और x जगह क्या हुआ। अब इस a की वैल्यू अब यहाँ रख दो, तो यहाँ से आ जाएगा a स्क्वायर अपान b इज इक्वल टू p। तो बताओ यहाँ से b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a स्क्वायर अपान, अब a की वैल्यू यहाँ रखोगे l पावर माइनस 1 का होल और P, अब P क्या है बताओ, यहाँ पर प्रेशर है, प्रेशर का डायमेंशन बताओ, ml माइनस 1 टी टू पावर माइनस, ओपन करो, ये क्या हो जाएगा बताओ, L की पावर माइनस 2, और ये हो गया ml माइनस 1 टी की पावर माइनस 2। m को ऊपर ले जाओ तो m की पावर क्या हुआ, L को ऊपर ले जाओ तो ये प्लस 1 हो जाएगा, तो L की पावर यहाँ माइनस, और t ऊपर ले जाओ तो t की पावर उतार डालो। चलो क्वेश्चन है P इज इक्वल टू, इधर ध्यान दीजिए, A एंड B आर कांस्टेंट, फाइंड डायमेंशनल फार्मूला ऑफ B। अच्छा, ये प्रेशर P है और L जो है वो लेंथ है, ये लेंथ है, और B का हमें निकालना है। तो बताओ कैसे करोगे, पहले तो A का निकाल लो। तो बताओ A का क्या हो जाएगा, L स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, लेंथ ही है। बोलो, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी है तभी तो ऐड हुआ है। अब इधर देखिए, अब ये मॉडिफाई हो गया, अब इसकी जगह केवल L स्क्वायर लिख लो और इसकी जगह BT लिख दो। तो बताओ B, अब B इस साइड ले आओ, तो B इज इक्वल टू L स्क्वायर अपान PT। तो L स्क्वायर ऐसे रखो, और P प्रेशर है, ml माइनस 1 T माइनस 2 इंटू टी। तो बताओ m ऊपर ले जाओ, m माइनस 1, L ऊपर ले जाओ, L क्यूब, T ऊपर ले, अब देखो माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 ऊपर ले जाओगे तो ठीक, उधर डालिए। हर वैरायटी के 2-2, 3-3 क्वेश्चन आपको लगभग सब में मिल रहे हैं, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ये कैसे किया, इधर देखिए, अभी हमने बताया था a इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी डी है, तो ये मास बता रहा है, तो ये भी क्या बताएगा, मास बताएगा, ये भी क्या बताएगा, मास बताएगा। तो यहाँ पर ये ऐड हुआ इसके साथ, इसका मतलब ये लेंथ है, तो ये भी क्या हुआ, लेंथ हुआ। तो जो डायमेंशन a की होगी वही डायमेंशन L स्क्वायर की होगी, इसीलिए हमने a इज इक्वल टू L स्क्वायर कर दिया है। बोलो, सेम फिजिकल क्वांटिटी में सेम चीज़ ऐड या सेम चीज़ सब्ट्रैक्ट होता है। ठीक, अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 55 पे आ जाओ। 55 है P इज इक्वल टू P नॉट एक्सपोनेंशियल, वही जो E है उसी को ये लिख दिया गया है, माइनस अल्फा टी स्क्वायर। चलो बताओ, इसमें कह रहे हैं अल्फा कांस्टेंट है और टी टाइम है, तो द कांस्टेंट अल्फा की डायमेंशन निकालनी है। तो बताओ क्या बताया था, ये डायमेंशन लेस होता अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू, तो अल्फा इज इक्वल टू, तो टी की पावर क्या हुआ, -2। ये हो गया आपका। बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप बार बार रिवाइज करिए घर पे, और कोई बुकलेट, कोई चीज़, गाइड कहीं मत पढ़ना, नहीं तो टोटल कन्फ्यूजन होता है। और इसमें सारी वैरायटियाँ हमने ढूंढ ढांड के सब रख दी हैं, कोई कैटेगरी बाकी नहीं है कि जो आपको ना मिले। 56 से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में रिपीट होता रहता है।
क्वेश्चन है कि बुक विद मेनी प्रिंटिंग एरर्स कंटेन्स 4 डिफरेंट फार्मूला। अच्छा, ये जो है एग्जाम्पलर एक्सरसाइज दोनों में आपका क्वेश्चन है ये, तो हमने इसीलिए एक जगह लिख दिया है। तो इसमें कह रहे हैं डिस्प्लेसमेंट वाई ऑफ द पार्टिकल अंडर गोइंग अप सर्टेन पीरियाडिक मोशन। ये 4 ऑप्शन उसने जो है किया। एक चीज़ बहुत ध्यान दिए रहना कि लाइफ में जो कर रहे हो तो वही चीज़ किया करो एक बार में। जैसे मान लो आप जिम करने गए हो तो सारा आपका मन और तन दोनों वहीं पर है कि हम जिम कर रहे हैं और हमारा ये बाजू कब जो है फूल रहा है। जो भी कर रहे हो, कहीं तुमने ये है कि तुम जिम कर रहे हो, दिमाग तुम्हारा कहीं और लगा हुआ है, तो आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। ठीक, अब बिल्कुल वही काम पढ़ाई का है। आप पढ़ाई कर रहे हो और माइंड में आपके खुराफात चल रहा है, तो एक जगह लिख लो कुछ होना नहीं है। एकदम बहुत सही सही अर्थों में लिख लिया करो। और जब तुम्हें कुछ करना है तो पढ़ाई छोड़ के वो टाइम अलग निकाल लो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि कुछ करो नहीं, वो खुमज करो, सब कुछ करो, लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है। क्लियर हो गया? उसका एक टाइम बना लो, करो। लेकिन एक समय में आप 2 काम, जैसे कुछ लोग होता है पढ़ाई के समय गाना सुनते हैं, दिमाग जो है, दिमाग में एक बार में एक ही चीज़ ढंग से जाती है, एक साथ 10 चीज़ नहीं जाती है। तो जाएगी तो हल्का हल्का जाएगी। क्लियर? तो जो काम करिए, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप गाने नहीं सुनने, आप बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करिए। ये रेडियो और मोबाइल ये सब बंद कर दिया करो। क्लास में बैठे हुए हो तो सारा ब्रेन आपका जो है बोर्ड की तरफ होना चाहिए, हमारी तरफ होना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, इस पर होना चाहिए। एक लड़का कम से कम 3 साल या 4 लगा दिया था और सेलेक्टर था वो, और उसको मैं और देखने में इतना सीधा लगता था कि हम कोई बता नहीं सकता था कि ये मतलब उस तरह को समझी नहीं। उसके अंदर क्या आदत थी, कुछ बोलने की। और वो जो पिलर है, तो हम इधर पढ़ाते तो पिलर के उस साइड बैठता था कि हम देखें ना उसको। ठीक, तो वो क्या करता था कि कुछ ऐसा बोल दे, मुंह ऐसे किए रहे कि आदमी समझ नहीं पाए कहाँ से आवाज़ आएगी, बगल वालों को मज़ा आ जाए। तो मैं उसको समझाया, मैंने कहा तुम्हारे लिए खतरनाक है ये, और तुम सेलेक्टर हो। नहीं मानता था, नहीं हुआ, फिर आया, फिर मैंने वही समझाया, तुम सिर्फ एक गलती कर रहे हो, उसको तुम अपने कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा नेचर आ चुका है कि जैसे होता नहीं कि मौसम पाया तो फड़फड़ाने लगेगा, डांस करने वाले हैं जहाँ बाजेगा तहाँ शुरू कर देंगे, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, शरीर हिलने लगेगी। तुमने कहा वही तुम्हारा नेचर बन चुका है, अपने नेचर पे कंट्रोल करो। तुम सेलेक्टर हो, अपना करियर मत ब्लॉक करो। फिर क्या हुआ कि BHU में उनके फादर और मदर ने एडमिशन करा दिया। संजोग से वो कुछ टच में थे, हमारे फैज़ाबाद साइड के थे, कुछ टच में थे। तो एक दिन उनका फ़ोन आया, या मैंने किया, क्या था, हाँ एक कोर्ट केस था, तो उसमें वो बाबू थे। तो हमने क्या हुआ उसका, कैंसर वो हमने BHU में करा दिया है BMS के लिए। हमने अरे वो सेलेक्टर है, क्यों उसका करियर चौपट कर भाई, कहीं सर आप जैसा कहिए। हमने कहा नहीं, उसको तब तक नवंबर बीत चुका था आपका। तो हमने कहा करवाइए उसको। आया तो मैंने खूब डांट डूट के हमने कहा अब बोलना नहीं, मुंह बंद किए रहना अपना तुम बस। और उसी साल वो सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट हो गया तो मैं यहीं बस ऐसे जा रहा था और गार्जियन आके पैर पकड़ लिए थे कि सर आपकी वजह से हमने इसको वापस ला के कराया, और ये जो है सिलेक्ट हो गया सिर्फ आपकी वजह से। तो हमारी वजह से नहीं हुआ, अपनी वजह से हुआ, और अपनी वजह से ही नहीं हो पा रहा था वो। हम तो तब भी पढ़ा रहे थे, अब भी पढ़ाते, पढ़ाने में 19-20 का डिफरेंस, किसी दिन अच्छा बहुत जाता, किसी थोड़ा सा, इतने जाएगा ना। तो ये ध्यान दे रहे ना, लाइफ में कहीं भी कोई काम कर रहे हो आप बिल्कुल कंसंट्रेट रहिए। कंसंट्रेशन नहीं है तो ये जान लो कोई फ़ायदा नहीं है, आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हो बैठ के, बस कोई मतलब नहीं उसका। अपना भी बर्बाद करोगे, अगल बगल वालों की भी बर्बाद करोगे। इसलिए ये ध्यान दिए रहिएगा।
और हम लोग क्लास में पॉसिबल हो नहीं पाता है। ये जान लो कि एक वक्त था कि पेन गिर जाए, पेन उठाने की किसी की ज़रूरत नहीं होती थी। उठने तो छोड़ दो कि जो ये उठ के चल देते हैं जा रहे हैं, ये सब कहानी नहीं होती थी। एक ही बार डांटते थे तो क्लास हिल जाती थी, और साल भर हिम्मत किसी की नहीं होती थी क्लास में बैठा है। जब कोई गिर जाता था, बेहोश हो जाता, तभी उठा के बाहर किया जाता था, अदरवाइज उठने की औकात नहीं रहती थी किसी की। बाद में लोगों ने कहा, लड़कों ने, नहीं सर इतना टाइट क्लास ना करिए, तो थोड़ा सा हम लोग थोड़ा ढीले हुए तो तुम लोग खबड़ी चढ़ने लगते थे। तो क्लास आप जो काम कर रहे हैं, अच्छा बताओ 2 घंटा आपकी कैपेसिटी नहीं है बैठने की, आप कैसे डॉक्टर बनोगे यार? 10-10 घंटे ऑपरेशन चलते हैं, अब थोड़ी छोड़ के चले जाओगे, जरा आ रहे हैं अभी हैं, क्या करोगे? इसीलिए लास्ट में कमांडो ड्यूटी लगाई जाती है, 48 घंटे की होती है। गिर पड़ते हैं लोग, उठा के लाए जाते हैं कि आप जो जॉब करने जा रहे हो उसके अंदर आपके अंदर मेंटल और फिजिकल दोनों लेवल अच्छा होना चाहिए। क्लियर हो गया? तो इस पर आदत डालिए। सब पढ़ाई यही लिए होती है। आज 2 घंटा बैठने की आदत है, 10 घंटे की कैपेसिटी है। अभी तुम जब जाओगे सिलेक्शन के बाद तो क्या होता है, मुश्किल से 4 घंटा सोने को मिलता है, नहीं लपड़े पड़ते हैं। अभी आए थे तो बता रहा था, कह रहा सर 5 बजे तक सीनियर बुलाए रहते हैं, 5 बजे कहते जाओ, और इसके बाद 7 बजे क्लास होता है। न पढ़ने को मिल रहा, तो पढ़ना तो है ही है, लेकिन क्या है, उनको मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग कर दिया जाता है कि आप रात भर जगना हो, कोई काम है तो आप जग सको, उसका ये बेनिफिट होता है। तो ये चीज़ ध्यान दे रही है चीज़ों को। कह 2-3 घंटा नहीं है, नहीं तो लपड़ अलग से पढ़ते हैं, बाल छिला दिए गए हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन अब ये देखिए, 4 ऑप्शन आपके दिए हैं। अब ये क्वेश्चन में हम कोई चीज़ ऐसी हो सकता बोल जाएं जल्दी में, आप माइंड आपका नहीं, आप नहीं कैच कर पाए तो नुकसान करेगा ना। फर्स्ट है इसमें y इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपान टी। एक एक करके चेक करो। अब इधर ध्यान दो, a तो y की इक्वल हो ही जाएगा, ये डायमेंशन लेस होना चाहिए। तो ये बताओ स्मॉल टी का डायमेंशन कैपिटल टी हुआ और नीचे भी कैपिटल टी, तो टी से टी क्या हुआ? तो एंगल का कोई डायमेंशन नहीं होता है, इसका मतलब सही है ये। बोलो, तो ये करेक्ट हो गया, मतलब टी अपान टी हम ऐसे लिख दे रहे हैं समझने के लिए, तो टी अपान टी हो गया टी की पावर 0, इसका मतलब ये डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब हम आते हैं सेकेंड में है y इज इक्वल टू, अब इसको चेक करो, a तो y की इक्वल हो ही गया। ठीक, अब यहाँ पे आओ vt, तो वेलोसिटी vt को हम अलग से निकाल लें, वेलोसिटी क्या हुआ और ये क्या हुआ, कैंसिल करके क्या बचा? तो क्या बचना चाहिए था? नहीं, एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। जो डायमेंशन नहीं होती है इसका मतलब ये आपका गलत हो गया, इनकरेक्ट है, डायमेंशनली ये करेक्ट नहीं है। अब आते हैं थर्ड वाला हम लोग, y इज इक्वल टू ए अपान टी साइन टी अपान ए। अब इसको चेक करो। अब देखो यहाँ चेक करना है हमें, ए तो पता नहीं है, ए कहाँ से पता करोगे बताओ? ये a अपान टी इज इक्वल टू, तो यहाँ से बताओ a इज इक्वल टू क्या हुआ, y इंटू टी। अब ये चेक करिए आप, ये वाला t अपान ए चेक कर लिए, तो t ऐसे रख दिया या कैपिटल T रख देते हैं, और a की जगह y t रख देते हैं। t से t क्या हुआ, क्या बचा? y बचा। y का मतलब क्या हुआ, l पावर माइनस। तो क्या ये सही है गलत है? गलत है, डायमेंशन नहीं आनी चाहिए था। एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। ठीक, अब आ जाओ फोर्थ। अब फोर्थ में बताओ क्या है, y इज इक्वल टू ए अपान रूट 2 साइन 2 पाई टी अपान टी इन प्लस कॉस 2 पाई टी अपान टी। ठीक, ये देखिए अभी अब तुम लोग अपने आप बताओ सही गलत है। ये स्मॉल टी है तो कैपिटल टी कैंसिल हुआ, ये भी कैपिटल टी कैंसिल हुआ, तो एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है। इसका मतलब क्या हुआ,
कि ये डायमेंशनलेस हुआ, ये डायमेंशनलेस हुआ और ए किसके इक्वल हो गया, तो ये भी डायमेंशनली क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो 2 सही हैं और 2 गलत हैं। जो साइन कास्ट जो भी आता है उसके बाद जो आता है वो एंगल होता है, और एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है। क्लियर हो गया? अब उतार डालिए। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से है, ये आपको मिलता रहता है, मेडिकल इंजीनियरिंग दोनों में आता रहता है। थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं लेकिन इसी तरह की चीज़ आती रहे। अब इसमें हमने कुछ लिखा नहीं है क्योंकि T/T कैंसिल, T/T कैंसिल, तो कुछ लिखने को कोई ख़ास चीज़ है नहीं, इसलिए हमने लिखा नहीं। थर्ड वाला फिर से देख लो, y = A/T है और sin T/A है। तो t का तो हमें मालूम है लेकिन a का नहीं मालूम है। तो हमने क्या किया, A/T किसके इक्वल होगा, y के। A/T = y, a = yt हुआ। तो हमने T/A अलग लिख लिया, T/A, तो t की जगह कैपिटल T और a की जगह हमने लिखा yt। तो t से t क्या हुआ, कैंसिल, y का हो गया l, तो ऊपर जाएगा l⁻⁻1। तो l⁻⁻1 नहीं आना चाहिए था क्योंकि एंगल की कोई डायमेंशन नहीं होती है, इसलिए ये इनकरेक्ट हुआ, डायमेंशनली। ठीक, बोलो। 2 चीज़ें सही हैं, 2 गलत हैं। अच्छा, ये कोई क्वेश्चन फ्रेम नहीं हो पाएगा, ये एक्चुअली आगे हम लोग पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। यहाँ कह रहे हैं कि ये इसके नीचे कोई चीज़ नहीं है, तो कैसे पता चला, ये वेलोसिटी है तो वेलोसिटी वाला ही चीज़ नहीं है नीचे इसके। एक्चुअली ये फार्मूला आगे पढ़ेंगे, m = m0 √1 - b²/c²। ठीक, क्या होता है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, लिखना चाहो लिख लो अपना। m = m0 √ ये जो c है वेलोसिटी ऑफ लाइट है। ठीक, c जो हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो यही मिसप्रिंट है, उसके नीचे नहीं है, यही होगा। तो कोई क्वेश्चन बन नहीं पाएगा, इस पर बनाना होगा तो उनको न्यूमेरिकल देंगे, आगे आता भी है, मॉडर्न में हम लोग पढ़ेंगे इसको। ठीक, अब देखिए, तो ये सेकंड एप्लीकेशन था कि फिजिकल क्वांटिटी में रिलेशन फाइंड करना, और हमें ये मालूम हो कि कोई पर्टिकुलर क्वांटिटी, एक हल्का सा बेस हम दे रहे हैं आपको, इधर देखिए। जैसे हमने ये कहा था कि f मालूम हो कि f जो है मास पे डिपेंड कर रहा है, ये वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, r पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने ये कहा था कि ऐसे लिखा करो k और m⁴ b⁴b और r⁴। इसके बाद हमने ये बताया था सबकी डायमेंशन लिखो, और डायमेंशन जैसे हमने फोर्स का लिख दिया, mL⁻⁻2, k कांस्टेंट है, m⁴a लिख दिया, L⁻⁻1 हो गया और r L⁻c हो गया। फिर हमने क्या बताया था, एक डिजिट सब जगह एक जगह ले आओ। तो ये देखो m⁴a आ गया यहाँ पर, और यहाँ बताओ L⁻ क्या है, बताओ ये b, और यहाँ क्या है तो +c हो गया। t⁻ यहाँ क्या है -b, तो ये हो गया mLt⁻²। अब क्या करते हैं बताओ, पावर को कंपेयर करते हैं। यहाँ m⁻ क्या है और यहाँ क्या है, तो a = क्या हुआ, L⁻ यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो b + c = t⁻ यहाँ क्या है -b, यहाँ क्या है तो -b = तो हमने कहा था इक्वेशन 1 बना लिया करो, इक्वेशन 2 बना लिया करो, इक्वेशन 3 बना लियो, और इन तीनों को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। और इक्वेशन सॉल्व करना भी हमने आपको बता दिया था। ठीक, सॉल्व करेंगे वही आंसर आ जाया करेगा। तो इसमें हमने कहा था 2 तरह क्वेश्चन मिलेंगे। एक वो क्वेश्चन मिलेंगे जिनका फार्मूला तुम्हें नहीं मालूम है, और एक वो क्वेश्चन मिलेंगे जिनके फार्मूले तुम्हें मालूम है। तो जो मालूम है, जो नहीं मालूम है, उनको तो इसी मेथड से करेंगे हम। सबकी डायमेंशन लिखेंगे और डायमेंशन लिखने के बाद पावर को क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। लेकिन जिनके हमें जिनके फार्मूले मालूम हैं उनको हम सीधे कंपेयर करके निकाल लिया करेंगे, उनको इस मेथड से करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हीं पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अब जैसे यही वाला ले लेते हैं, F = अब हम ये दिमाग लगाते हैं कि ऐसा फार्मूला हमारे पास आवे जिसमें मास दिया हो, वेलोसिटी दिया हो, रेडियस दिया हो, तो बताओ क्यों फार्मूला होता है वो, F = mv²/, इसको इसी शकल सूरत में ले आओ तो क्या हुआ, mv² ऊपर ले जाओगे तो r⁻,
अब कंपेयर करो, m की पावर यहाँ क्या है, a, यहाँ क्या है, तो a की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। यहाँ b की पावर क्या है, b, यहाँ क्या है, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, 2। यहाँ बताओ r की पावर क्या है, c, यहाँ क्या है, तो c इज इक्वल टू क्या हुआ, बस आंसर आ गया आपका। और देखिए t इज इक्वल टू एल टू पावर a जी टू पावर b, t टाइम पीरियड है, एल लेंथ है, जी एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। फार्मूला बताओ इस तरह कौन होगा, फार्मूला हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट, अब इसको मॉडिफाई करो, 2 पाई एल की पावर क्या हुआ, जी की पावर क्या हुआ, 1/2 मतलब हाफ होता है, बोलो मतलब 1/2। अब इसको और थोड़ा, अब 2 पाई से तो कोई मतलब है नहीं हमें, इसको ऊपर ले जाओ, एल की पावर हाफ, जी टू पावर बोलो, कंपेयर करो, एल की पावर यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो 1/2 आ गया। अब बताओ जी की पावर यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, और बताओ, ये आपका फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड देखिए, v इज इक्वल टू a टू पावर अल्फा s की पावर बीटा। यहाँ पर a एक्सीलरेशन है, s डिस्प्लेसमेंट है और v वेलोसिटी है। कोई फार्मूला बताओ जो इसके सकल सूरत का होता हो, क्या होता है बताओ, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब इसमें u की वैल्यू 0 हो जाए तो अब जब u 0 हो जाएगा तो यही क्या हो गया, b स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ध्यान दो यहाँ पर, यहाँ b अकेले है, कोई पावर नहीं है, तो यहाँ पावर नहीं है तो क्या करोगे, b इज इक्वल टू यही अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2a। अब कंपेयर करो, थोड़ा एक स्टेप हम और कर दे रहे हैं, और 2 से कोई मतलब है नहीं, a टू पावर क्या हुआ, s की पावर क्या हुआ, कंपेयर करो, a टू पावर यहाँ क्या है, अल्फ़ा यहाँ क्या है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या हुआ, s पावर यहाँ क्या है, बीटा यहाँ क्या है, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, उतार डालो इतना पहले, यहाँ पे l लेंथ है, t टेंशन है, m मास पर लेंथ है, n फ्रीक्वेंसी है। तो अब साउंड में जाओ, कोई फार्मूला बताओ इस तरह का आता हो जो वेव में, क्या होता है फार्मूला, n इज इक्वल टू 1/2l अंडर रूट, यही तो होता है। अब इसको इस फॉर्म में ले आओ, तो 1/2 से तो मतलब है नहीं, 1/l ऐसे रह रहे हैं, t की पावर यहाँ क्या हुआ, m की पावर क्या हुआ, ऊपर ले जाओ, l की पावर है यहाँ, t टू पावर क्या हुआ, m की पावर क्या हुआ। अब कंपेयर करो, l की पावर यहाँ क्या है, a, यहाँ क्या है, तो a इज इक्वल टू क्या आया, यहाँ बताओ क्या है, b, यहाँ क्या है, तो b इज इक्वल टू क्या हुआ, यहाँ क्या है, c, यहाँ क्या है, तो बताओ c इज इक्वल टू क्या हुआ, आंसर आ गया आपका। बोलो, फ्रीक्वेंसी का है, वेव में पढ़ेंगे हम लोग, साउंड में जब वहाँ चलेंगे जो स्टेशनरी वेव में, तो वहाँ फार्मूला होता है n इज इक्वल टू p/2l अंडर रूट t/m। बोलो, चलो बताओ, अब ये कोई फार्मूला, अच्छा है, सिंबल्स क्या है, v वेलोसिटी होता है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, रो डेंसिटी है, r रेडियस है। तो इसी समझ में आ गया फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड कोई चीज़ है। अब वहाँ पर दिमाग लगाओ, यदि ब्रेन में तुम्हारे फीड है तो रिफ्लेक्ट होगा, नहीं फीड है तो घूमता रहेगा, जैसे नेटवर्क नहीं पकड़ता है। तो बताओ क्या फार्मूला होता है, b इज इक्वल टू n ईटा, n न्यूमेरिकल वैल्यू है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो ईटा और रो की पावर माइनस r की पावर, कंपेयर करो, यहाँ पावर a है, यहाँ क्या है 1, यहाँ रो की पावर क्या है, तो b इज इक्वल टू, c इज इक्वल टू, f फ्रीक्वेंसी है, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट है, और m जो है वो मास है, t इज इक्वल टू होता है 2 पाई अंडर रूट m/k, तो उसे उल्टा हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा
1/2 पाई और अंडर रूट। अब इसको और मॉडिफाई करो, इससे तो कोई मतलब है नहीं। तो बताओ k की पावर क्या हुआ, m की पावर क्या हुआ, तो और ले जाओ k की पावर हाफ, m की पावर क्या हुआ। अब ये फॉर्मूले ना टेंशन लेना, आगे पढ़ाएंगे सब। अब बताओ वहाँ कंपेयर करो, a इज इक्वल टू क्या आया 1/2 और बताओ b इज इक्वल टू, अब तो कर लोगे सब लोग, लेकिन तब कर लोगे जब फार्मूले याद रहेंगे, नहीं तो नहीं। तो ये फार्मूले हम लोग साल में पढ़ेंगे, ठीक। आज आगे सब आएंगे। ये चैप्टर वेक्टर हुआ, ये हुआ, ये सब पूरी बुक के होते हैं, इसलिए मान लो कहीं थोड़ा सा कम समझ में आया तो घबराना नहीं, ये सब चीज़ें आगे की हैं। बस इसमें इतने सीखना है, डायमेंशन निकालना कैसे निकाला जाता है और उनके एप्लीकेशंस क्या हैं, बाकी साल भर हम लोग निकालते रहेंगे इसको। क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, प्लैंक कांस्टेंट h आर चूजन अ फंडामेंटल यूनिट, देन डायमेंशन ऑफ द मास। कह रहे हैं कि g h c को फंडामेंटल मान लो, फंडामेंटल होते नहीं है, कह रहे हैं इसको मान लो। तो बताओ मास का जो है डायमेंशन इनके टर्म में क्या हो जाएगा, या ऐसे आ जाता है कि मास को हम g, l और c के टर्म में कैसे लिख सकते हैं, ठीक। दोनों का मतलब एक ही हुआ, मास को कैसे लिख सकते हैं, लेंथ को कैसे लिख सकते हैं। तो हमने क्या बताया था, मेथड ये बताया था, कह रहे मास को कैसे लिख सकते हैं, तो हमने मास लिख दिया, इज इक्वल टू लगा दो g, h और c, तो इनको लिख दो पावर अल्फा, बीटा और, अब पता चल जाए कैसे लिख सकते हैं, अल्फा बीटा गामा का वैल्यू निकाल लें और उठा के यहाँ रख दें, रिलेशन निकल आया करेगा। बोलो, यही तो मेथड हमने बताया था। जैसे हमने कहा था टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड को लेंथ और जी में कैसे लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया था, टी इज इक्वल टू के लगा के एल पावर ए जी टू पावर बी, फिर सबकी डायमेंशन लिखा था, पावर इक्वेट किया था, यही तो किया था। बोलो, यही कहानी यहाँ पर है। अब दो रास्ते इस तरह क्वेश्चनों में रहेंगे आपके, एक तो मेथड ये है, ये सबको रख के और यहाँ जी ये सबकी डायमेंशन लिखो और डायमेंशन लिखने के बाद अल्फा बीटा वैल्यू निकाल के यहाँ रख दो, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस हुआ। दूसरा शॉर्टकट प्रोसेस क्या हो जाएगा, मेथड क्या हो जाएगा, ये शॉर्टकट ये हो जाएगा, कर रहे हैं डायमेंशन ऑफ मास, तो मास का डायमेंशन क्या हुआ, m हो गया। अब इन चारों ऑप्शन में चेक कर डालो, जिसका डायमेंशन m आ जाए वही ऑप्शन आपका क्या हुआ, करेक्ट हुआ। ये ज़्यादा इजी तुम लोग पड़ेगा, बोल दो, हमारी बात समझे। एक एक ऑप्शन क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो अब हम ये कर दे रहे हैं, हम सबकी डायमेंशन लिख दे रहे हैं और तुम लोग बताओ जरा, बताओ जी की डायमेंशन क्या होगा, m-1 L³ और h का हमने बताया था एनर्जी होता है ml² T⁻² अपान फ्रीक्वेंसी का T⁻⁻1, तो क्या हो जाएगा बताओ। और c का क्या हुआ, चेक करके बताओ कौन सा करेक्ट है। सब में एक एक में ऑप्शन में वैल्यू रखिए सबकी, और जो कट के m आ जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलो c वाला चेक करते हैं हम लोग। यहाँ c है क्या बताओ, 1/2 g टू पावर -½ h टू पावर 1/2। अब c की यहाँ डायमेंशन क्या है बताओ, LT टू पावर -1 टू पावर 1/2। g की डायमेंशन क्या है, m-1 L³ की पावर यहाँ क्या हुआ, और h की डायमेंशन बताओ, ml² T⁻⁻1 होल पावर। ठीक, इधर देखिए मैथमेटिक्स का यहाँ पर ये रूल लगने जा रहा है, a टू पावर m b टू पावर m होल पावर n है, तो हमने क्या बताया बताओ, a टू पावर m इंटू n इंटू b टू पावर, दूसरा आपका ये लगने जा रहा है a टू पावर n बेस सेम है तो क्या हो जाता है m प्लस n। तीसरा ये लगने जा रहा है a टू पावर m b टू पावर m होल पावर n है, तो बताओ क्या हो जाएगा, m इंटू n b टू पावर m इंटू n, ये लगने जा रहा है आपका। तो चलो बताओ, ओपन करो, इसको ओपन करो, l की पावर 1/2 t की पावर -1/2
इसको ओपन करो, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो m टू पावर क्या हुआ 1/2, l पावर क्या हुआ 3/2, और ये क्या हो जाएगा t की पावर यहाँ क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये पे आ जाओ, m की पावर यहाँ क्या हुआ 1/2, l की पावर 2 से 2 क्या हुआ तो 1 बचेगा, t की पावर यहाँ क्या हुआ। अब देखिए m वाला एक जगह कर लो, 1/2 प्लस 1/2, l पावर चेक करो 1/2 माइनस 3/2 और प्लस 1, t पे आ जाओ, यहाँ क्या है माइनस हाफ, ये क्या है प्लस 1 और ये क्या है। अब इसके बाद जिसको नहीं आ रहा है, फिजिक्स समस्या नहीं है, सारी समस्या मैथमेटिक्स की है। क्लियर हो गया, तो उस पर जोर दो, बार बार बता रहे हैं। वही तुम लोग नहीं आता है, हाफ हाफ मिलके पूरा पूरा मतलब 1। यहाँ बताओ, ये देखो माइनस में आएगा 2/2 तो -1 और +1, यहाँ भी आएगा t की पावर क्या आया, इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया, और यही आना चाहिए था। बोलो अब तुम लोग क्या करोगे, यहीं से शॉर्टकट करोगे, ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, उतारो फिर बताएं कैसे करो। जैसे अब ये पूरी इसमें जो स्टोरी लिखी हुई है उससे कोई मतलब नहीं, केवल सिंबल से तो मतलब है कौन सिंबल क्या है। ठीक, जैसे देखें द टाइम पीरियड ऑफ व्हिच गिवन बाई, इसका मतलब टाइम पीरियड हमें निकालना, तो टाइम पीरियड का टी हो गया। अब तुम चारों ऑप्शन में चेक कर लो, जिसका टी आ जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो अब इस वाले में क्या है, देखिए यू स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू लेमडा जी टू पावर -1 रूट पावर -1 है। अब यहाँ लेफ्ट साइड में वेलोसिटी है और राइट साइड में ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो जहाँ लेफ्ट और राइट की डायमेंशन सेम हो जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। इस वाले में देखो ये बहुत आता है ये वाला। ठीक, अब इसमें कह रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ मास, तो मास का क्या हो गया m। अब चारों चेक कर डालो, जिसका m आ जाए वही ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ देखिए लेफ्ट राइट दोनों दिया गया है, तो तुम्हें ये चेक करना, लेफ्ट का डायमेंशन निकाल लो राइट का निकाल लो, दोनों बराबर हो जाए तो वो ऑप्शन आपका। अब देखिए 23 में आपका आया हुआ क्वेश्चन, पहले से रखा हुआ क्वेश्चन है आपका। ठीक, इसीलिए कहते हैं ये क्वेश्चन पुराने नहीं होते हैं, ये खाना नहीं है कि बासी हो गया है, ये साइंस है। साइंस में वेरिएशंस देखे जाते हैं, वैरायटियाँ देखी जाती हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपका 23 में आ गया, बुकलेट में पिछला था, ये हमेशा रखें, अच्छा क्वेश्चन है। अब यहाँ भी क्या करोगे, टाइम पीरियड का टी हो गया, अब यहाँ लेफ्ट और राइट दोनों को निकालना पड़ेगा, जिसका सेम हो जाए वो करेक्ट हो गया आपका। ठीक, ये वाला भी कंपैरेटिव वाला हमने आपको बता दिया, ये भी वही चीज़ हो गया। एनर्जी की निकाल लो डायमेंशन ml² T⁻², और मैच कर डालो, जिसका आ जाए करेक्ट हो गया। देखिए नीट 21 में आया हुआ क्वेश्चन आपका है, ये भी इसी तरह का है, तो हमें ये उम्मीद करते हैं कि तुम लोग इनको करोगे। बोलो सब देखिए वैसे ही है, देखिए। ठीक, तो हम ये वाला एप्लीकेशन बता दे रहे हैं, ये कल करके आओगे तो इसको फिर से हम करा देंगे पूरा। बोलो थर्ड एप्लीकेशन आते हैं, टू कन्वर्ट फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। अब हमारे इस पर 2 ही 3 क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन इस पर नहीं बनते हैं। एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ठीक, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ध्यान से समझिए जरा। जैसे लिखा है 1 मीटर इज इक्वल टू क्या है 100 सेंटीमीटर, तो 1 जो है न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और मीटर इसकी क्या हो गई, और ये न्यूमेरिकल वैल्यू हुई और ये क्या हो गई, इज इक्वल टू लगा दिया n1 u1 n2। यहीं से ये आ गया कि nu इज इक्वल टू क्या हुआ, जैसे लिखते हो ना Pb इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखते हो, तो लिखते हो P1 B1 इज इक्वल टू P2। यहीं से लिख सकते हैं कि n इन्वर्सली क्या हुआ। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी उसकी यूनिट ज़्यादा होगी। अब देख लो
ये बड़ी वाली यूनिट मीटर MKS हुआ और इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है। और यहाँ देख लो ये CGS से आया सेंटीमीटर में, छोटी यूनिट हो गई लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू 100 बढ़ गई। तो जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी उसकी यूनिट ज़्यादा यूँ कह सकते हो। लेकिन ये कई बार ऐसे ऑप्शन में पूछा गया है, आपका 4 ऑप्शन दे देते हैं, कहते हैं कौन सा करेक्ट है। ठीक, ये चीज़। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पर। यहीं से देखो, यहाँ से आया N2 = N1 और U1 अपान, और मॉडिफाई कर लिया। अब ये यूनिट में क्या क्या हो सकता है, मास हो सकता है, लेंथ हो सकता है, और तो हमने ये लिख दिया M1 अपान, और पावर लगा दिया L1 अपान, पावर लगा दिया T1 अपान T2 पावर की। अब ये फॉर्मूला आप याद किए रहिएगा कि N2 = N1 M1 अपान M2 टू पावर A, L1 अपान L2 टू पावर B एंड T1 अपान T2 टू पावर। इसी हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे हम ले लेते हैं 72 ये हमें कन्वर्ट करना है। ठीक, तो क्या करो, जो नीचे सबको ऊपर ले लो। इसे देखो, इसे किलोमीटर लिखा और इसको कहाँ ले गए, ये मीटर लिखा और सेकंड की पावर क्या लिया। अब देखो ये वैल्यू हो गई हमारी N1 और ये हमारी वैल्यू क्या है, यही निकालना है। तो फॉर्मूला बता दो, क्या भी हमने बताया, N1 M1 अपान L1 अपान और T1 अपान। ठीक, अब आ जाओ, N1 की जगह क्या है 72, M1 मास कहीं है नहीं तो इस पर आ जाओ। अब L1 यहाँ क्या है किलोमीटर, तो किलोमीटर लिखा, किस में लाना है, मीटर में लाना है। इसकी यहाँ पावर क्या है 1। अब आ जाओ टाइम यहाँ क्या है, लाना किस में है, और इसकी पावर यहाँ क्या है, ये हो गया आपका। ठीक, अब देखिए एक स्टेप और, 72 किलोमीटर में कितने मीटर बताओ, 1000। चलो बताओ, इसको बताओ, सेकंड में कन्वर्ट करो, 60 इंटू, और पावर यहाँ क्या है -1 है। अब ये कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 72। और देखो माइनस को प्लस कर लो तो नीचे ले आएंगे, बोलो अब ये माइनस क्या हो जाएगा, क्लियर हुआ सबको। अब देखिए 0 से 0, 0 से 0, 36 2 जा तो 2 इंटू 10, आंसर कितना आया 20 मीटर पर। लेकिन अब हमें इस तरह क्वेश्चन करना होगा तो हमें मेथड अप्लाई ही नहीं करना है, सीधे हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा क्वेश्चन 3 ही 4 क्वेश्चन पर फ्रेम हुए हैं, ज़्यादा नहीं आए हैं। और क्या करेंगे, अब याद किए रहना, कहीं दिया है किलोमीटर पर और इसको तुम्हें बदलना है तो इसको क्या करो, तो ये हो जाएगा मीटर पर। अब ये मिलता रहेगा, ध्यान दिए रहना है। ठीक, अब उतार डालो इसको, कहाँ से, यहाँ से फिर से देख लो, ये फार्मूला हो गया N2 = N1 M1 अपान M2 टू पावर A, L1 अपान L2 टू पावर B, T1 अपान T2 पावर। अब यहाँ N1 तो न्यूमेरिकल वैल्यू ये हो ही गई, 72 हो गया। मास यहाँ कहीं है नहीं, छोड़ दिया। लेंथ पे आओ, लेंथ यहाँ क्या है किलोमीटर, ये किलोमीटर लिख दिया। कन्वर्ट किस में करना है, मीटर, तो मीटर लिख दिया। किलोमीटर की पावर यहाँ क्या है 1, तो 1 लिख दिया। अब इसके बाद इस पर आ जाओ, ये क्या है, तो लिख दिया h लिख दिया इसकी जगह हमने। कन्वर्ट किस में करना है, तो सेकेंड लिख दिया। इसकी पावर क्या है -1, तो -1 लिख दिया हमने। अब किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर होते हैं, ये लिख दिया। और इसको हमने सेकेंड में कन्वर्ट 60 × 60 कर लिया।
और सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन है, इफ मास इज मेजर्ड यूनिट ऑफ अल्फा केजी, लेंथ इन बीटा मीटर एंड टाइम गामा सेकेंड, देन कैलोरी वुड बी। ठीक, तो कैलोरी किसकी यूनिट होती है? हीट यूनिट हुई। 1 कैलोरी, अब हमें इसको जानते हो किस में लाना पड़ेगा? हमें लाना पड़ेगा इसको किलोग्राम मीटर सेकंड में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे बताओ? 1 कैलोरी किसके इक्वल होता है? क्या होता है बताओ? कभी कभी ये दे देते हैं, कभी कभी नहीं देते हैं, तो ये तो आगे हम पढ़ेंगे। 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल होता है। ठीक, अब ये समझ लो कि जूल को तुम्हें कन्वर्ट करना है। जूल किसकी यूनिट हो गई? एनर्जी की या वर्क डन की कह सकते हो। तो जूल की जगह हम लाना चाहते हैं केजी वगैरह लाना चाहते हैं। कैसे लाएंगे बताओ? तो W इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेस, और ब्रेक कर लो, मास इंटू एक्सी। अब ये मास आ गया, एक्सीलरेशन आ गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, और थोड़ा सा हम ले जाते हैं इसको, तो ये मास एक्सीलरेशन हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर। तो इसको पूरा लिख सकते हो, देखो मास मतलब कि m, अच्छा तुम डायमेंशंस भी कर सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ml स्क्वायर टी की पावर क्या हुआ? -2। मास हो गया, लेंथ हो गया, और ये टाइम हो गया। कहने का मतलब हो गया, हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं। देखो अब ये लिखेंगे 4.2 जूल की जगह हम लिखेंगे 4.2, ये मास हो गया किलोग्राम, किलोग्राम हो गया, और ये लेंथ हो गया तुम्हारा मीटर स्क्वायर हो गया, तो मीटर स्क्वायर हो गया, और ये सेकंड की पावर -2 हो गया। ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखो, ये हमने ब्रेक किया, MA कर लिया इंटू D कर लिया, और नहीं तो सीधे ये ना करना चाहो तो सीधे यही लिख दो, सीधे इसकी डायमेंशन क्या होती है। ठीक, तो M का क्या हो गया? मास, मास मतलब किलोग्राम M केस में, लेंथ का मीटर, तो मीटर स्क्वायर कर दिया, टाइम का डायमेंशन ही कर लो। क्लियर हुआ? इसे हमें कन्वर्ट करना है किसी और यूनिट में, जिसमें मास किस में आ जाए बताओ? अल्फा केजी हो जाए, लेंथ बीटा मीटर हो जाए, और ये अब समझो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ आपका। क्या फॉर्मूला हमने बताया था बोलो? N2 इज इक्वल टू N1 M1 अपान M2 टू पावर A, L1 अपान L2 टू पावर B, एंड T1 अपान T2 टू पावर। अब बताओ N1, यही तो हमारा N1 हुआ 4.2, M1 यहाँ क्या है? केजी, लाना किस में है? अल्फा केजी, इसकी पावर यहाँ क्या है? 1, लेंथ क्या है? मीटर, लाना किस में है? बीटा मीटर में, पावर क्या है? 2, टाइम पे आ जाओ, यहाँ क्या है? सेकेंड, लाना किस में है? गामा सेकेंड, पावर क्या है? ठीक, अब बस सब कटा, क्या आ जाएगा बताओ? 4.2 1 अपान अल्फा 1 अपान बीटा स्क्वायर, और ये 1 अपान गामा की पावर माइनस, और मॉडिफाई कर लियो 4.2 अल्फा की पावर -1 बीटा -2। एक बार फिर से समझ लो, क्या था? कैलोरी कन्वर्ट करना था हमें दूसरी यूनिट में, जिसमें मास जो है अल्फा केजी कोई यूनिट है, टाइम जो है वो गामा सेकेंड हो, और लेंथ जो है वो बीटा मीटर हो। इसका मतलब कैलोरी को हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड में लाना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि 1 कैलोरी जो होता है वो 4.2 जूल होता है। अब जूल जो हो गया मतलब वर्क डन हो गया, एनर्जी हो गया, हम उसकी डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन क्या होता है इसका? ml स्क्वायर टी की पावर -2। इसका मतलब हो गया 4.2 जूल की जगह हम लिख सकते हैं 4.2 मास क्या हुआ?
किलोग्राम, लेंथ, मीटर, टाइम, सेकेंड, MKS में सब आ गए। लाना किस में हमें बताओ? अल्फ़ा kg, बीटा मीटर और गामा सेकेंड में लाना है। तो हमने फार्मूला लिख दिया ये वाला पूरा। N1 की वैल्यू हमारी क्या हो गई? 4.2 हो गई। M1 क्या है? किलोग्राम। M2 क्या है? अल्फ़ा kg, kg अपान अल्फ़ा kg, इसकी पावर यहाँ 1। लेंथ क्या है? मीटर। लाना किस में है? बीटा मीटर। तो मीटर अपान बीटा मीटर, पावर क्या है? 2। यहाँ बताओ क्या है? सेकेंड। लाना किस में है? गामा सेकेंड, पावर क्या है? -2। बाकी मैथमेटिक्स आपकी चली। तो इस वैरायटी में यही आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नहीं, उसकी पावर से मतलब नहीं, पावर हम इसकी देखते हैं जो हमारी बेसिक क्वांटिटी है, यहाँ देखेंगे। वो तो उन्होंने कन्वर्ट करा, उसमें करा ही दिया है। हम जो हमारा यूनिट होती है इसकी पावर चेक करके हम चलते हैं। परसों का लेक्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, ध्यान दिए रहना, क्योंकि परसों हम लोग पढ़ेंगे कन्वर्जन, MKS, CGS, क्योंकि वहीं सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तुम्हें आती है कन्वर्ज करने में ही। कौन सा सिस्टम हमें यूज करना है, कौन सा नहीं यूज करना है। तो परसों जो है लेक्चर आपका फिजिक्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो लापरवाही न करें। हाँ, मंडे मतलब परसों कहा करें, मतलब मंडे, कल कहा करें तब भी मंडे, मतलब मंडे मीन्स नेक्स्ट डे। ख़त्म तब होगी जब हम ये क्वेश्चन आपको ना कराएं और अपना कराते हम निकल चले, तब तो ख़त्म होगी, लेकिन उससे कुछ मज़ा नहीं आएगा। जब तक हम पूरी एक्सरसाइज नहीं कराएंगे तब तक आपको कुछ होना नहीं है। तो क्लास आपका मान चलो डेली ही एक तरीके से हुआ, चाहे हम सुबह क्लास रख देंगे चाहे 2 बजे से रखेंगे, तो उसमें जो है आपका सेकंड पेपर वो स्टार्ट हो जाएगा। तो सेकंड पेपर में जो कहोगे वो हम लोग, चाहे लाइट हो जाए चाहे इलेक्ट्रोस्टैट हो जाए, जो भी होगा, ठीक। तो आपको देखिए मेहनत करना पड़ेगा, तभी आप फरवरी में जो हमने टाइम दिया है तभी ख़त्म हो पाएगा, अदरवाइज़ नहीं। बताएंगे। अभी थोड़ा ये ग्राउंड तो बना दो, नहीं तो वहाँ हिलने लगोगे। अभी पिछले साल हमने इलेक्ट्रोस्टैट स्टार्ट किया, 1D नहीं पढ़ाए थे, तो वहाँ लहरा रहे थे। अब हम भी मझधार में आ गए, हमने कहा अब क्या करें, ना इधर जा सकते हैं ना उधर जा सकते हैं, क्योंकि ये 3 चैप्टरों के एप्लीकेशन आपको पूरी फिजिक्स मिलता रहेगा। कहीं डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा, कहीं इंटीग्रेशन आ जाएगा, कहीं कर्व आ जाएगा, तो ये 3 का मिलता रहता है। इसीलिए हो जाए तो फिर हम लोग पढ़ते हैं। क्वेश्चन है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ इज सो चूजन दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी। वैक्यूम में लाइट की जो है वैल्यू क्या है? यूनिटी मतलब 1, ठीक है। कैलकुलेट द डिस्टेंस इन न्यू यूनिट बिटवीन द सन एंड द अर्थ। क्या निकालना हमें? डिस्टेंस निकालना। क्वेश्चन मार्क कर दिया। लाइट टेक्स, जो टाइम लाइट ले रही है वो 8 मिनट 20 सेकेंड को जब कन्वर्ट करोगे तो 500 सेकेंड आ जाएगा ये, ठीक, टू रीच द फ्रॉम द। अब हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब ये पहले क्वेश्चन भूल जाओ तुम। हम तुमसे ये कहते कि लाइट की वेलोसिटी दी गई है 3 × 10⁸ दी गई है, समझ में आया? और टाइम जो है सन से जो लाइट आ रही है वो टाइम जो है ले रही है 500 सेकेंड। अब तुमसे हम ये कहें बताओ कि सन और अर्थ के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो क्या करते बताओ? तो लिखते डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू, तो लिखते 3 × आंसर मीटर में आ जाता, यही तो करते। चलो अब इसी बात को हम ये कह रहे हैं कि टाइम तो वही है, लेकिन जो वेलोसिटी तुम 3 × 10⁸ लिए हो उसकी जगह 1 ले लो। तो जहाँ पर ये है वहाँ 1 लिख लेंगे हम। तो अब जो डिस्टेंस हमारा आ जाएगा 1 × क्या लिखोगे? तो आंसर हमारा क्या आया? बोल दो, समझ में आया? वो लोग नहीं समझ में आता फिर पूछते हैं ये 1 क्यों लिख दिया? 1 इसलिए लिख दिया, उन्होंने खुद ही कहा है कि 3 × 10⁸ ना लो, क्या ले लो? 1 ले लो। तो हमने 1 रख दिया उसकी जगह। कहते अल्फ़ा ले लो तो हम अल्फ़ा ले लेते, कहते बीटा ले लो तो हम बीटा ले लेते। उन्होंने कहा 1 ले लो तो हमने 1 ले लिया। तो 1 × 500, अब 500 तो यही हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? 500 सी। तो अब यहाँ तक एक्सरसाइज करके आइएगा, बाकी हम लोग परसों करेंगे नेक्स्ट।